हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। वैष्णवधर्मत्रातारम् यतीन्द्रं सद्गुणाकरं प्रणमामि सदा भक्त्या। श्रीरामानंदं जगद्गुरुम्। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब आज पुनः श्री रामानंद संप्रदाय वैभव वर्णन के इस एपिसोड में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। पिछले दिन हम तो चाह रहे हैं कि प्रतिदिन आप लोगों को सत्संग मिले, किंतु तो प्रमाद और व्यस्तता वशात ये कार्य हो नहीं पा रहा है और धीरे धीरे पटरी पर गाड़ी आ रही है। तो पिछले दिन आप लोगों ने उस सत्संग को बहुत सराहा भी है, जो हमने वैष्णव को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इस पर अत्यंत प्रामाणिक वक्तव्य दिया था। अब आज का विषय है कि भोजन कैसे करें, किस ढंग से करें कि 100 वर्ष से पहले मृत्यु न हो। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता। अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चंडाल का, एक कथन है। तो इतने अंश में ही उदाहरण देना है। तो धर्मशास्त्रकारों ने भोजन संबंधी नियमों एवं प्रतिबंधों के विषय में जो विवेचन उपस्थापित किया है उससे स्पष्ट होता है कि विवाह संस्कार के उपरांत भोजन को ही धर्मशास्त्रकारों ने अत्यंत अधिक प्रमुखता दी है। भोजन करने के सिलसिले में दक्ष स्मृति आदि में दक्ष के वचन में 2:56 और 2:68 में लिखा है कि दिन के 5वें भाग में गृहस्थ को अपनी सामर्थ्य के अनुसार देवों, पितरों, मनुष्यों एवं कीट पतंगों को खिलाकर ही शेष का उपभोग करना चाहिए। ये बात आई है। पंचमे च तथा भागे संविभागो यथार्हतः देव पितृ मनुष्याणाम कीटानाम चोपदिश्यते संविभागम ततः कृत्वा गृहस्थः शेषभुग भवेत्। ऐसा दक्ष का वचन 2:56 और 2:68 का है। तो दिन के 5वें भाग में भोजन करने का तात्पर्य है कि मध्याह्न के उपरांत लगभग 1 घंटे के भीतर गृहस्थ को भोजन कर लेना चाहिए। तो कुछ बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है
कितनी बार भोजन करना चाहिए, भोज्य अर्थात जो भक्षण योग्य है, और पेय जो पीने योग्य है, अर्थात भोज्य एवं पेय पदार्थों के कौन कौन से प्रकार हैं, तत्संबंधी आज्ञा क्या है, तत्संबंधी प्रतिबंधक क्या है, यह भी जानना आवश्यक है। भोजन दूषित कैसे हो जाता है, यह भी जानना आवश्यक है। और धूम्रपान आदि किस तरह करना चाहिए, यह भी जानना आवश्यक है। ऋषियों ने अश्वमेध यज्ञ में, रघुनाथ जी के अश्वमेध यज्ञ में धूम्रपान किया है। ये बात आनंद रामायण में आई है। वहां पर हिंदी टीकाकारों ने अज्ञानवशात लिख दिया धूम्रपान मतलब तंबाकू आदि को जला करके सेवन करना, परंतु हम इसके तह तक जब गए, चरक संहिता को उठाई, चिकित्सा चंद्रोदय को उठाया, घेरंड आदि ग्रंथों को उठाया, तो वहां धूम्रपान का तात्पर्य है कई प्रकार की औषधियों को मिलाकर उसे जलाकर उसके धुएं को सूंघना, ये धूम्रपान है। ये हम अभी आगे विश्लेषण करेंगे समय मिला तो। फिर किसका भोजन करना चाहिए, और भोजन के पूर्व भोजन करते समय और भोजन के उपरांत कृत्य क्या है, शिष्टाचार क्या है, यह जानना आवश्यक है। आहार शुद्धि पर प्राचीन विद्वानों ने बड़ा बल दिया है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि और आचारहीनाः न पुनन्ति वेदाः, ऐसे प्रमाण है। छांदोग्योपनिषद के 7:26-2 में भी ये बात लिखी है कि आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि से सुंदर एवं अटल स्मृति की प्राप्ति होती है। ध्रुवा स्मृति ही ये उपनिषद का वचन है। अटल स्मृति का अर्थ है वास्तविक सत्व ज्ञान से सारे बंधन जिनसे आत्मा इस संसार में बंधा रहता है वो कट जाते हैं, उसी को कहते हैं अटल स्मृति। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथी नाम विप्र मोक्षः, ऐसा छांदोग्योपनिषद 7:26-2 इनका वचन है। तो भोजन कैसे करना चाहिए, वैदिक साहित्यों में पाए जाने वाले कई नियमों का आज हम उद्घाटन करेंगे। ऋग्वेद के 6:33 से पता चलता है कि भोजन बैठ कर के करना चाहिए। जिस प्रकार लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं उसी प्रकार पर्वत नीचे धंस गया, ये वेद का वाक्य है। इसका मतलब इस उपमा से जिस प्रकार यथा, उस उपमा से पता चलता है कि भोजन बैठ कर करना चाहिए। ये जो बफे सिस्टम है और टेबल पर बैठकर भोजन करना, यही लकवा और भयंकर रोग आदि का कारण बनता है। इसलिए 100 साल तक व्यक्ति जी नहीं पाता। खड़े खड़े भोजन करना ये अंग्रेजों की देन है और हिंदुस्तानियों में भी ये घुसा जा रहा है। भोजन जमीन पर बैठकर करें, टेबल आदि का प्रयोग न करें। आधा पांव नीचे झूलता रहे और आधा ऊपर रहे, ऐसा भोजन न करें। कदाचित किसी विशिष्ट सभा में अनिवार्यता टेबल आदि पर दिखे तो वहां पालथी मार लें, ये मतलब अगतिक गति है, जब कुछ न व्यवस्था हो तब। लेकिन भोजन जमीन पर बैठकर करना चाहिए। तो तैतरीय ब्राह्मण में भी और शतपथ ब्राह्मण में भोजन 2 बार किया जाता था, ऐसा प्रामाणिक वाक्य मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में भी भोजन संबंधी प्रतिबंध थे। तैतरीय संहिता के अनुसार, तैतरीय संहिता के 2.5.1.1 के अनुसार
वृक्ष का लाल द्रव रस या काटने पर वृक्ष से जो स्राव निकलता है उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह रंग ब्रह्म हत्या के बराबर वह वर्ण माना जाता है, वो गोंद। इसी प्रकार तैतरीय ब्राह्मण के 2:1:1 और 3:1:3 के अनुसार बच्चा देने पर गाय का दूध 10 दिनों तक नहीं पीना चाहिए, वह भी अकाल मृत्यु का कारण बन सकता है। वैदिक यज्ञ के लिए दीक्षित व्यक्ति का भोजन वपा होम के समाप्त होने के पूर्व तक नहीं करना चाहिए। ये ऐतरीय ब्राह्मण के 6:9 का वचन और ऋग्वेद के 1:1:187 का 1 से लेकर के 7 तक भोजन की प्रस्तुति दी है। छांदोग्योपनिषद में वर्णित है उषस्ती और चाक्रायण की कथा, ये हमने पढ़ा भी है। वहां चाक्रायण की कथा में बताती है कि आपत्ति काल में भोजन न मिलने पर कुछ भी खाया जा सकता है। जो हाथी चराने वाले महावत जो अशुद्ध पात्र में भोजन कर रहा था, उसके हाथ से उड़द की दाल लेकर के जो उषस्ती प्राप्त करते हैं, ये बात वहां आई है। जो महर्षि याज्ञवल्क्य की सभा में विद्वानों ने, तो इस प्रकार अनेक वचन शास्त्रकारों में पाए जाते हैं। तो उस प्रमाण से छांदोग्योपनिषद के उस कथा के चाक्रायण उषस्ती के प्रमाण से वहां प्रमाणित होता है, महर्षि याज्ञवल्क्य की सभा में जब उनसे चिढ़ने वाले विद्वानों ने उनकी श्रेष्ठता पर प्रश्न चिन्ह लगाया, क्योंकि वह अशुद्धान्न प्राप्त करके आए थे, जो जूठन था अपने से नीच वर्ण का, नीचे के वर्ण का, तो वहां पर नीच नहीं नीचे के वर्ण का, तो वहां पर महर्षि याज्ञवल्क्य ने उनकी शुद्धि की प्रस्तुति दी थी। ये बात आया है ऐतरेयारण्यक के 5:3:3 में और कौशिकी ब्राह्मण के 12:3 में कुछ प्रतिबंधकों की ओर संकेत किया है। तो भगवान मनु ने ब्राह्मणों के मृत्यु के 4 कारण बताए हैं। तो यहाँ केवल ब्राह्मण नहीं, उपलक्षण से सभी वर्ण ले लेंगे, पर ब्राह्मण के लिए विशेष है। कहा सा तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन् मानवो भृगुः श्रूयताम येन दोषेण मृत्युः विप्रान् जिघांसति। उन मनुशिष्य धर्ममय हृदय वाले भृगु ने ऋषियों को कहा, क्या जिस दोष के कारण से मृत्यु ब्राह्मणों को मारने की इच्छा करती है उसको सुना जाए। कौन ब्राह्मण 100 से पहले मरते हैं, या कौन मनुष्य 100 से पहले मरता है? तो कहा अनभ्यासेन वेदानाम आचारस्य च वर्जनात् आलस्यात् अन्नदोषाच्च मृत्युः विप्रान् जिघांसति। वेद का अभ्यास न करने वाला, आचार का त्याग करने वाला, जो आचार विचार से नहीं रहता, जो भी हम बता रहे हैं किस तरह खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, जो आलसी है, जो दिन भर सोता रहे टांग फैला करके, आलसी है, और जो अन्न के दोष से ग्रस्त है, ऐसे लोग 100 से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अन्य वर्णों के लिए वेदाभ्यास के स्थान पर धर्मशास्त्रानुसार जिनका जीवन नहीं है, जो स्वधर्मनिष्ठ नहीं है, जो आजकल के सोशल मीडिया में हो रहे वर्णाश्रम आदि के विरोध को सत्य मान करके और धर्मशास्त्र के विरुद्ध अपना आचरण बना लेते हैं, वो शतायु नहीं हो पाते, 100 से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। तो
वेदाध्ययन का अभाव, सम्यक कर्तव्य एवं कार्यों का त्याग, प्रमाद एवं भोजन संबंधी दोष के कारण ही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आचार विचार की बात कही, तो वेदाध्ययन की बात तो हम शास्त्रों में करते रहते हैं। आचार में क्या आएगा? तो जैसे न पादौ धावयेत कांसे कदाचिदपि भाजने, न भिन्न भांडे भुंजीत, न भाव प्रतिदूषिते। आयु कैसे नष्ट होती है? बोले कांसे के बर्तन में पैर धुलवाने से, फूटे हुए बर्तन में भोजन करने से, अमेध्य संसर्गादि की शंका के कारण अपने अरुचि से दूषित बर्तन में भी भोजन करने से आयु नाश होता है। यह है आचार, आचार विचार। तो भोजन संबंधी के विषय में अनेक ग्रंथकारों ने आपस्तंभ धर्म सूत्र का 1:11-31, वशिष्ठ धर्म सूत्र का 12 का 18, विष्णु धर्म सूत्र का 48 का 40 और मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक के अनुसार खाते समय व्यक्ति को पूर्वाभिमुख होना चाहिए। तो पूर्वाभिमुख होना चाहिए। विष्णु धर्म सूत्र एवं आपस्तंभ धर्म सूत्र के अनुसार दक्षिणाभिमुख होकर माता के जीवित रहते खाया जा सकता है। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक यदि देखें, आयुष्यम प्रांग मुखो भुंक्ते यशस्यम दक्षिणा मुखः श्रियं प्रत्यंग मुखो भुंक्ते ऋतम भुंक्ते युदं मुखः। अर्थात खाने वाला पूर्व की ओर मुख करके खाता है तो वह अन्न आयु बढ़ाता है, दक्षिण की ओर मुख करके खाता है तो वह अन्न यश को बढ़ाने वाला होता है, पश्चिम की ओर मुख करके खाता है तो अन्न संपत्ति को बढ़ाने वाला होता है, और उत्तर की ओर मुख करके खाता है तो वह अन्न सत्य पालन के फल को बढ़ाने वाला होता है। बहुत लोग दक्षिण मुख नहीं खाते हैं, पर मनुस्मृति के प्रमाण से दक्षिण मुख की भी चर्चा आई है। लेकिन इसमें भी कई कारण हैं। क्या तो कह रहे हैं कि दक्षिण मुख और अनुशासन पर्व, महाभारत के अनुशासन पर्व के 104 अध्याय के 57वें श्लोक के मत से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर की मुख करके खाने के क्रम से दीर्घायु, यश, धन एवं सत्य की क्रमशः प्राप्ति होती है। माने पूर्व में दीर्घायु, दक्षिण में यश, पश्चिम में धन और उत्तर में सत्य की प्राप्ति होती है। लेकिन वामन पुराण एवं विष्णु पुराण कारणे दक्षिण एवं पश्चिम की ओर मुख करके भोजन करने को मना किया है। अर्थात विशेष स्थिति में माता के जीवित रहते नहीं खानी चाहिए, कहीं कहीं पर ये वचन आए हैं। इसका मतलब सांगोपांग दृष्टि से यदि देखें तो कलिकाल में पूर्व और उत्तर मुख करके भोजन करना चाहिए। ये गृहस्थ रत्नाकर के पृष्ठ 312 से उद्धृत वचन हमने कहे। और भोजन एकांत में लोगों की दृष्टि से दूर होकर करना चाहिए। स्मृति चंद्रिका में देवल, महात्मा उष्णा और पद्म पुराण को उद्धृत करके लिखा गया है कि एकांत में भोजन करना चाहिए, क्योंकि इससे धन की प्राप्ति होती है। सबके सामने खाने से धन का अभाव होता है। जिस प्रकार बहुत लोगों के समक्ष, अर्थात जो खा न रहे हों, नहीं खाना चाहिए,
उसी प्रकार बहुत से लोगों को एक व्यक्ति के समक्ष जो खा न रहा हो, केवल तृष्णालु होकर देख रहा हो, मैंने कहते हैं मुंह का है ताक रहा है, देख रहा हो, नहीं खाना चाहिए। अपने पुत्र, छोटे भाई या भृत्यों के साथ खाया जा सकता है, ऐसा ब्रह्म पुराण का वचन है और गृहस्थ रत्नाकर में भी ये बात आई है। किंतु कुछ ग्रंथकारों ने कुछ साथियों के विरोध की बात कही है, अर्थात अपने सगे संबंधी के साथ नहीं खाना चाहिए, छोटे भाई आदि के साथ खा सकते हैं, क्योंकि पंक्ति में भोजन करने से, ध्यान से सुने, अनजान लोगों के बीच बैठकर भोजन करने से उनके गुप्त पाप भी भोजन के माध्यम में दृष्टि पड़ने पर हमारे शरीर में प्राप्त हो जाते हैं। बृहस्पति ने लिखा है, आचार्य बृहस्पति जी ने लिखा है कि एक पंक्ति में खाने से एक का पाप दूसरे को लग जाता है, ऐसा स्मृति चंद्रिका के वचन से दिए गए हैं। तो अब आप कहेंगे कि आश्रमों में तो पंगत चलती है, इसलिए वहां बार बार भगवान नाम का उच्चारण होता है ताकि पंक्ति दोष न हो। कहावत भी 3 प्राणी 13 चूल्हे, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, ये सब कहावत भी है। तो जहां भोजन किया जाता है वह स्थल गोबर से लीप लेना चाहिए। नाव एवं लकड़ी से बने उच्च स्थल पर भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत से महात्माओं को हमने देखा है जो चौकी पे थाली रखकर जिस पे सोते हैं उसी पर रख करके भोजन करते हैं, उनसे बचना चाहिए। इस प्रकार बहुत से प्रतिबंध हैं। पवित्र फर्श पर बैठकर भोजन करे तो उचित, जिस पर अपनी सैया पर ही भोजन नहीं करना चाहिए। यदि विशेष स्थिति हो तो उस पर टेबल आदि रख ले और उसमें थाली बिछा कर करे। हाथी, यहाँ लकड़ी का अर्थ है सैया। हाथी, घोड़ा, ऊंट, गाड़ी, कब्र, मंदिर, बिस्तर या कुर्सी पर नहीं खाना चाहिए और हथेली में लेकर भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा गृहस्थ रत्नाकर के पृष्ठ 325 में ब्रह्म पुराण के वचन उद्धृत किए गए हैं। भोजन करने के पूर्व हाथ पैर धो लेना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति के 4 अध्याय के 76वां श्लोक के प्रमाण से और अनुशासन पर्व महाभारत के 104 अध्याय के 61 और 62, और ये बात अत्रि स्मृति में भी पाई जाती है। महर्षि व्यास ने भोजन के समय दोनों हाथ, दोनों पैर एवं मुख 5 अंगों की धोने की बात कही है। सभी धर्मशास्त्रों ने भोजन करते समय मौन रहने की बात कही है, ऐसा बोधायन धर्म सूत्र के 272 और लघु हारित स्मृति के 40 का वचन है। तो वृद्ध मनु प्रकरण के स्मृति चंद्रिका के पृष्ठ 223 में उद्धृत ये वचन है। 5 ग्रासों तक महामौन रहना चाहिए, 5 ग्रास तक कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। उसके उपरांत जहां तक हो सके वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए। भगवान नाम का उद्घोष किया जा सकता है, इसलिए हाँ संत भगवान राम नाम की प्रथम गर्जना हो जाए, ये संतों के यहाँ परिपाटी है। गौतम सूत्र, महर्षि गौतम का धर्म सूत्र 959, बोधायन धर्म सूत्र 2736, मनु 256 और संवर्त 12 आदि के मतानुसार गृहस्थ को केवल 2 बार खाना चाहिए, उसे संधि काल में खाना नहीं चाहिए, ये बात आई है। और गोभिल स्मृति ने और इसमें जोड़ दिया है कि रात्रि के 1 प्रहर के उपरांत तक भोजन किया जा सकता है। ये बात आयुर्वेद ग्रंथ में आई है
क्योंकि जैन मुनि जो होते हैं वो शाम के बाद भोजन नहीं करते, लेकिन ये बात आयुर्वेद में आई है कि जो लोग सायंकाल के बाद भोजन नहीं करते वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इसलिए सायंकाल के बाद भी भोजन करना चाहिए, सोने से कुछ देर पहले। तो इसके बाद कहा कि न तो प्रातः बहुत पहले, न अर्धरात्रि में, न संधि काल में भोजन करना चाहिए। ऐसा भगवान मनु के चौथे अध्याय के 55वें श्लोक से प्रमाणित होता है कि भोजन का विशिष्ट समय क्या है। नाश्नियात संधि वेलायाम न गच्छेन नापि संविशेत न चैव प्रलिखेत भूमिम नात्मनोपहरेत सृजम। दिन एवं रात्रि के संध्या काल में न खाए, न चले, न सोए, नाखून इत्यादि से भूमि को खरोचते रहने का भी काम न करे, इससे आयु का नाश होता है। इस प्रकार अनेक वचन आए हैं। तो आगे कहा मलाई निकाले हुए दूध, दही इत्यादि को, तेल निकाले हुए तिलकल्क माने तिलखल इत्यादि को न खाए। ध्यान से सुने, मतलब जिस दूध से मलाई निकाल कर अलग कर दी गई हो, ऐसा अधिकतर अमूल दूध आदि जो मिलता है, और जिस दही के ऊपर की मलाई निकाल करके फेंक दी गई हो वो, और तेल निकाले हुए तिलखल, इनको न खाए। इसी को कहते हैं यातयामम गत रसम, तो न खाए। और अत्यंत तृप्ति न करे, ज्यादा न खाए, बहुत सवेरे न खाए, बहुत शाम तक न खाए, और पूर्वाह्न में खूब खाने पर शाम को न खाए। ये भी बात भगवान मनु ने कही है। अंजलि से पानी न पिए, अंजलि से पानी निषिद्ध किया है। गोद में भोज्य पदार्थ को लेकर भोजन न करे, न बारयन जलिना पिबेत, नो संगे भक्षयेत भक्ष्यान, न जातु स्यात् कुतूहली। तो इस प्रकार भोजन के लिए निषेध किया है। तो आगे कहा कि दोनों भोजनों के मध्य में कंद मूल फल आदि खाए जा सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार, माने खाने में पाप नहीं है, किंतु आयुर्वेद के अनुसार फल रात्रि में नहीं खानी चाहिए, उससे रोग की उत्पत्ति हो सकती है। धर्मानुसार कोई दोष नहीं है, ऐसा आपस्तंभ धर्म सूत्रकार का वचन है। इसलिए कहा देख कर भी प्रवचन करना कठिन होता है। यदि अन्य ग्रंथों का ज्ञान न हो तो संगति लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो भोजन पात्र, थाली, पत्तल इत्यादि के नीचे जल से या पवित्र भस्म से रेखाएं खींच देनी चाहिए, ऐसा ब्रह्म पुराण और गृहस्थ रत्नाकर में आया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रों के लिए क्रमशः ब्राह्मण को त्रिभुज, क्षत्रिय को वृत्त, वैश्य को अर्धचंद्राकार और या अर्धचंद्र का मंडल, और शूद्रों को पात्र के नीचे जल छिड़क देना पर्याप्त है, ऐसा संख्य स्मृति और लघु शाता तप आदि ग्रंथों से प्रमाणित है। तो इस तरह रेखा खींच देनी चाहिए। मंडल बनाने से आदित्य, वसु, रुद्र, ब्रह्मा और अन्य देवता भोजन ग्रहण करते हैं, नहीं तो राक्षस और पिशाच आ जाते हैं। भोजन करने वाले को 4 पैर वाले पीढ़े या ऊन के आसन पर या बकरी के चर्म पर बैठकर भोजन करना चाहिए। ऐसी बात आपस्तंभ धर्म सूत्र के 2:8-19 में आई है। गोबर से बनी चिपरियों,
ठीकरों या गोहरों गोईठा आदि पर बैठकर या मिट्टी के आसन पर या अश्वत्थ, अश्वत्थ मतलब पीपल या अर्क के पत्तों पर या लकड़ी के 2 तख्तों को जोड़कर बने आसन पर या अधजले या लोहे की काटियों से जुड़े हुए तख्ते वाले पीढ़े पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। पृथ्वी पर खिंचे मंडल पर ही भोजन पात्र रखना चाहिए। भोजन पात्र कैसा हो? भोजन पात्र सोने, चांदी, ताम्र, कमल दल या पलाश दल का हो सकता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ताम्र के स्थान पर कांसे का पात्र अच्छा माना जाता है। आपस्तंभ धर्म सूत्र के अनुसार मध्य में यदि स्वर्ण से बनी हुई थाली और किनारे किनारे ताम्र पात्र हो तो वो और सुंदर है। लोहे एवं मिट्टी के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, किंतु इसका वैकल्पिक आपस्तंभ धर्म सूत्रकार ने दिया है कि जिसमें भोजन न पका हो और जो भोजन पका लेने के उपरांत अग्नि में गर्म कर लिया गया हो, उस मिट्टी के पात्र को भोजन के पात्र के रूप में वैकल्पिक रूप से ग्रहण कर सकते हैं यदि कोई पात्र की व्यवस्था न हो तो। इसी प्रकार भस्म से मांजकर लोहे के पात्र को भोजन के लिए शुद्ध किया जा सकता है वैकल्पिक अवस्था में। उस लकड़ी के पात्र को जो भीतर से भली भांति खरादा गया हो उसको भी भोजन के पात्र के रूप में वैकल्पिक अवस्था में लिया जा सकता है। मनुस्मृतिकार ने 4थे अध्याय के 65वें श्लोक में कहा है कि दूषित बर्तन अर्थात जो पात्र टूटे पात्र हों उनमें भोजन नहीं करना चाहिए, किंतु महर्षि पैठीनसी के मत में सोने, चांदी, ताम्र, शंख या प्रस्तर के टूटे हुए पात्रों में भोजन किया जा सकता है। लेकिन स्मृतिकारों ने पलाश पत्र को और कमल दल को भोजन पात्र के रूप में वर्जित किया है। पलाश के पत्तल पर भोजन नहीं करना चाहिए, किंतु आह्निक प्रकाशकार ने इसमें भी एक व्यवस्था की है। कहा है कि यह प्रतिबंध केवल पृथ्वी पर उगे हुए कमल दल, कुछ कमल दल पृथ्वी पर उगते हैं जमीन का आश्रय लेकर के, पृथ्वी पर उगे हुए कमल दल या छोटे छोटे पलाश पत्रों के लिए है, जल या तालाब वाले नहीं। पैठीनसी के अनुसार धनेक्षुक को, जिसे दरिद्र नहीं रहना है, उनको बरगद, अर्क, पीपल, कुंभी, तिंदुक, कोविदार एवं करंज की पत्तियों से बने पत्तलों पर भोजन नहीं करना चाहिए, इससे धन का नाश होता है। बृहद्धारित स्मृति में लिखा कि भोजन पात्र सोने, रजत, चांदी, ताम्र या किसी शास्त्रानुमोदित वृक्ष पत्र से निर्मित हो सकता है, किंतु गृहस्थ के लिए कमल दल या पलाश के पत्र वर्जित हैं। इन्हें केवल यति, वानप्रस्थ एवं श्राद्ध करने वाले लोग ही प्रयोग कर सकते हैं। भोजन करने के पूर्व आचमन 2 बार पहले ही कर लेना चाहिए। भोजनोपरांत यही क्रम होना चाहिए। इस प्रकार आचमन बहुत प्राचीन प्रमाणित है। छांदोग्योपनिषद 5:2-2, बृहदारण्यकोपनिषद 6:1-14, आपस्तंभ धर्म सूत्र 1:5-16-9, मनुस्मृति 2:52 और 5:138। भोजन करने के लिए बैठते समय जनेऊ को उपवीत ढंग से पहन लेना चाहिए और बिना सिर ढके भोजन करना चाहिए। तो सिर को ढककर भोजन करने से मांस भक्षण का पाप लगता है। कई लोग माथा बांधकर भोजन करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और लिखा
कि नान्नम उद्यात एक वासा न नग्न स्नानमाचरेत न मूत्रम पथि कुर्वीत न भस्मनि न गोव्रजे। ऐसे लोग 100 साल नहीं जी पाते। कौन कौन? स्नातक गृहस्थ ब्राह्मण एक ही वस्त्र को पहनता हुआ अन्न न खाए, शरीर पर 2 वस्त्र होना आवश्यक है, नंगा होकर स्नान न करे, रास्ते में पेशाब न करे। आप गली में जाओ तो सब किनारे किनारे खड़े होकर के और चालू रहते हैं, और राख पर पेशाब न करे, और गो घर में गौशाला में पेशाब न करे। फाल की जोती हुई भूमि में पेशाब करने से भी शतायु व्यक्ति प्राप्त नहीं हो पाता। पानी में पेशाब न करे, अग्नि के लिए बनाई गई इष्टका चित्ती पे पेशाब न करे, पर्वत में पेशाब न करे, पुराने टूटे हुए देवालयों में पेशाब न करे, दिमकों से बनाए हुए मिट्टी के टीले में भी कदापि पेशाब न करे, प्राणी से युक्त गड्ढों में पेशाब न करे, चलते हुए पेशाब न करे, खड़े खड़े होकर पेशाब न करे। खड़े खड़े मूतने का प्रारंभ अब हो चुका है, ब्राह्मण भी खड़े खड़े पेशाब करने लगे, और हाथ में जो पेशाब लगता है पैंट में पोंछ लेते हैं। नदी के तीर में पहुंचकर पेशाब न करे, पहाड़ की चोटी पर पेशाब न करे, वायु को, आग को, ब्राह्मण को, सूर्य को, पानी को, गाय को देखता हुआ मलमूत्र विसर्जन करने वाला व्यक्ति भी 100 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकता। ये बात आई है। और इसी क्रम में हम ये भी कह दें, लकड़ी, मिट्टी का ढेला, पत्ता, घास इत्यादि में किसी वस्तु से भूमि को ढककर और उच्छिष्टता रूप अशुद्धि से मुक्त होकर वाणी को नियंत्रित करके अंगों को ढककर सिर में वस्त्र रखकर मल त्याग करना चाहिए। ऐसे लोग ही जिंदा रहते हैं। तो इस प्रकार भोजन के क्रम में ये पेशाब, पखाना आदि की भी चर्चा हो गई। अब उसके बाद कहा, घी, तेल, पकवान, सभी प्रकार के व्यंजन, नमक, ये वस्तुएं खाली हाथों में नहीं देनी चाहिए। घी नहीं देना चाहिए, तेल खाली हाथ में ऐसे हाथ में नहीं गिराना चाहिए। पकवान, पका हुआ अन्न, और सभी प्रकार के व्यंजन, नमक आदि, ये चम्मच से देनी चाहिए। किंतु अन्य वस्तुएं यथा जल, न पकाए हुए वस्तुएं दी जा सकती है। इसके लिए दरवी अर्थात चम्मच के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। भोजन के समय गृहस्थ को सोना या अंगूठी धारण करना चाहिए। जब भोजन आ जाए तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसे देखकर प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए, उसमें दोष खोजना नहीं चाहिए। ऐसा महर्षि गौतम के सूत्र के 9:59, वशिष्ठ धर्म सूत्र के 3:69 और मनुस्मृति के 2:54, 2:55, वशिष्ठ धर्म सूत्र के 3:69 और 71 का कहना है। रोचते इति अर्थात मुझे यह प्रिय है, ऐसा कहकर के उच्चारण करके भोजन करना चाहिए। श्राद्ध के भोजन को स्वधितम इति अर्थात खाने में यह स्वादिष्ट था, ऐसा करके भोजन करना चाहिए। आभ्युदिक कृत्यों में, विवाह आदि में भोजन को संपन्नम इति ऐसा करके भोजन करना चाहिए। और जो भोजन करवाए वो हाथ जोड़कर के सभी ब्राह्मणों से पूछे भोजन कैसा था, भोजन कैसा था। यदि कोई ब्राह्मण कह दे अच्छा न था तो उसके लिए प्रायश्चित करनी पड़ती है। भोजन को इसलिए ब्राह्मणों को भी जबरदस्ती बड़ाई कर देनी चाहिए ताकि वह प्रायश्चित में न पड़ जाए। भोजन को देखकर दोनों हाथ जोड़ने चाहिए, झुककर प्रणाम करना चाहिए 100 वर्ष जीना हो तो, और कहना चाहिए यदि हमें सदैव यही हमें सदैव मिला करे। भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मांड पुराण में, ब्रह्म पुराण में कि जो ऐसा करता है वह मुझे सम्मानित करता है। भोजन प्राप्त होने पर पात्र के चतुर्दिक जल छिड़क कर कहना चाहिए मैं तुम्हें जो ऋत के साथ सत्य हैं जल छिड़कता हूँ, मैं तुम्हें जो सत्य के साथ ऋत हैं जल छिड़कता हूँ। ऐसा सायंकाल को सत्य के साथ ऋत हैं जल छिड़कता हूँ कहना चाहिए, और प्रातः काल ऋत के साथ सत्य हैं जल छिड़कता हूँ ऐसा कहना चाहिए।
कुछ लोगों के मत में, मतलब ऋतम त्वा सत्येन परिशिंचामि इति सायं परिसिंचति सत्यम त्वरतेन परिशिंचामिति प्रातः, ऐसा तैत्तरीय ब्राह्मण का वाक्य है। उसके 2:1-11 का वाक्य है। तो इस प्रकार कुछ लोगों के मत में तब भोजन पात्र के दाहिने पृथ्वी पर थोड़ा भोजन पश्चिम से पूर्व यम, चित्रगुप्त एवं प्रेत के लिए रखा जाता है, ऐसा भविष्य पुराण का भी वचन है। भोजन पात्र, भोजन की थाली के ही दाहिने तरफ ही ग्लास, कटोरी आदि रखनी चाहिए, बाएं तरफ नहीं रखना चाहिए। कदाचित रख दिया तो महात्माओं में बड़ी डांट पड़ती है, कहती तुम लोग खड़िया पलटन आ गए। खड़िया पलटन मतलब मनमुखी बाबा लोग। तो इस प्रकार और कहा, अन्य लोगों के मत से भूपति, भुवनपति और भूतानाम पति को बलि दी जाती है, किंतु आजकल ये बलियां चित्रगुप्त, यम और यमदूत सर्वेभ्यो भूतेभ्यो स्वाहा को दी जाती है। इसके उपरांत अमृतोपस्तरणमसि, तुम अमृत के उपस्तरण हो, ऐसे आचमन करना चाहिए। इस प्रकार भोजन के नियम दिए गए हैं। तो कहा भोजन करते समय सर्वप्रथम क्या खाना चाहिए? सर्वप्रथम मीठा एवं तरल पदार्थ खाना चाहिए, तब नमकीन एवं खट्टा पदार्थ, तब कटु एवं तब ताक्ष्ण तीक्ष्ण व्यंजन, अंत में दूध, जिसके उपरांत दही का सेवन नहीं होना चाहिए। दही लिया अंत में तो दूध नहीं, दूध लिया तो दही नहीं। गृहस्थ को, और स्मृतिकारों ने कहा बिना घी का भोजन नहीं करना चाहिए। घृतम बिना न भुज्यात, और घी कौन? ये भैंसे आदि का घी नहीं, वो तो पहलवानों के लिए केवल है। पहलवान के लिए स्मृतिकार कहते हैं कि भैंस का दूध घी खा सकता है, क्योंकि वह उसको आसुरी शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन एक भक्त को, भगवान के भक्त को शुद्ध कुलोत्पन्ना, सुरभि कुलोत्पन्ना वेद माता भगवती गौ माता के ही घृत का सेवन करना चाहिए। इससे देवताओं को प्रसन्नता होती। बिना घी के भोजन नहीं करना चाहिए। देसी गैया का घी का यदि 2 बूंद भी दाल आदि में पड़ जाए तो भोजन का दोष नष्ट हो जाता है। किससे लिया, किससे दिया, कहां से आया आदि। तो भोजन, रोटी, कंद मूल फल, ये दांत से काट करके नहीं खाना चाहिए। इसको अमनिया करके कटोरी में रख लो। ऐसा नहीं कि रोटी पूरी उठाए और इसे खींचने लगे दांत से, ये राक्षसी भोजन है। बोधायन धर्म सूत्र के 2:7-10, खाते समय आसन का परिवर्तन नहीं करना चाहिए, और यदि परिवर्तन करना पड़े तो कनिष्ठिका का स्पर्श करते हैं। और पैर में जूते चप्पल आदि नहीं होना चाहिए। आजकल जो चौक चौराहे पे भोजन करते हैं खोमचे आदि के पास, तो जूता चप्पल सब हवस रहे और फिर कहेंगे हम इतना भजन किए और हम बीमार पड़ जाते हैं, और हमारे दाऊ दादा इतने भजन किए लेकिन जो है सो 60 में निपट गए। तो उसका कारण है कि भोजन के नियम का पालन नहीं करते। मनुस्मृति में भगवान मनु ने और विष्णु धर्म सूत्रकार ने और वशिष्ठ धर्म सूत्रकार ने कहा कि पत्नी के साथ बैठकर भोजन नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग तो पत्नी की थाली में खाते हैं। यात्रा में स्मृति चंद्रिका के प्रमाण के अनुसार यात्रा में ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी के साथ एक ही थाली में खा सकता है यात्रा काल में, अन्य जगह वर्जित है। स्मृत्यर्थ सार एवं मिताक्षरा के मत में विवाह के समय भी पति पत्नी एक ही थाली में साथ खा सकते हैं, अन्य काल में नहीं। भोजन की मात्रा के विषय में भी कई नियम बने हैं। आपस्तंभ धर्म सूत्र 2, 4, 9, 13, वशिष्ठ धर्म सूत्र 6, 20 और 21, बोधायन धर्म सूत्र का 2, 7, 31 और 32 के अनुसार सन्यासी को, अर्थात जिन्होंने यज्ञोपवीत और शिखा का त्याग कर दिया है, ऐसे सन्यासी को, परमहंस
हंस आदि को 8 कौर भोजन करना चाहिए, वानप्रस्थ को 16 कौर, गृहस्थ को 32 या इससे अधिक, इससे कम नहीं, और ब्रह्मचारी को जितना चाहे उतना कौर खाना चाहिए, क्योंकि वेदाध्ययन में श्रम होता है। अध्ययन में श्रम होने के कारण ब्रह्मचारी को और विद्यार्थी को भरपेट भोजन करना चाहिए। और गृहस्थ को भी लिखा जैमिनी सूत्र में 5:1:20 में कि आहिताग्नि गृहस्थ दिन में कई बार खा सकता है। यथा देवदत्तः प्रातरपूपम भक्ष्यति, मध्यम दिनं द्विविधम अन्नम अश्नाति, अपराह्ने मोदकान भक्षयति, एकः अस्मिन् अह्नीति गम्यते। इस प्रमाण के अनुसार गृहस्थ को, क्योंकि गृहस्थ को पर्याप्त भोजन इसलिए करना चाहिए वह अपना कार्य ठीक से कर सके, गृहस्थ और ब्रह्मचारी को भरपेट रगड़ करके खाना चाहिए जितना बार हो सके। ठीक है। पंक्ति में प्रथम स्थान तभी ग्रहण करना चाहिए भोजन करते समय जब उसके लिए विशेष रूप से आग्रह किया जाए, किंतु प्रथम स्थान पर बैठ जाने पर सबसे पहले भोजन नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सबके भोजन आरंभ करने के बाद भोजन करना चाहिए। यहाँ ध्यान दें, कहा कि यदि एक ही पंक्ति में कई ब्राह्मण बैठे हों, कोई व्यक्ति सबसे पहले आचमन कर ले या अपना अवशिष्ट भोजन शिष्य को दे दे या उठ पड़े, तो अन्य लोगों को भी भोजन छोड़ करके उठ जाना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति समय से पहले उठ जाता है वह ब्रह्मकंटक अर्थात ब्राह्मण को मारने वाले पाप से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए एक साथ कहते हैं, हाँ संत भगवान राम नाम की तीसरी गर्जना हो जाए तो एक साथ सब उठते हैं, आगे पीछे ऐसे उठना नहीं चाहिए। और इस प्रकार अशिष्ट व्यवहार को रोकने के लिए कई विधियां काम में लाई जाती हैं। एक पंक्ति की श्रृंखला तब टूटती है जब खाने वाले के बीच अग्नि हो या राख हो या स्तंभ हो या मार्ग हो या द्वार हो या पृथ्वी में ढाल पड़ जाए। इस तरह की स्थिति हो तो पंक्ति उधर वाली उठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम लोग को झोली में भस्म लेकर चलना चाहिए, जहां बैठो दोनों तरफ लगा लो ताकि सब लोग उठ जाए तो अपना भोजन बिगड़े नहीं। ठीक है राम लखन जी। तो इस प्रकार भोजन करना चाहिए। भोजन में पंक्ति पावन कहा, अर्थात कौन कौन लोग पंक्ति को पवित्र कर देते हैं। कहा है पंक्ति पावन उन्हें कहा जाता है जो वेद के 6 अंग को जानते हैं, वो पंक्तियों को पवित्र कर देते हैं। माने ऐसे लोग बैठे हों तो अवांछित लोग जो पंक्तियों को अपवित्र करते हैं, ऐसे लोगों का दोष समाप्त हो जाता है। जैसे नील डला हुआ वस्त्र धारण करना ब्राह्मणों आदि के लिए निषिद्ध है और वो भोजन में चला जाए संपूर्ण पंक्ति अशुद्ध हो जाती है। पंक्ति पावन कहा जाता है जो वेद के 6 अंग को जानते हैं, जो ज्येष्ठ साम पढ़े रहते हैं, जिन्होंने नाचिकेत अग्नि में होम किया हो, जो 3 मधुपद जानते हैं, जो सुपर्ण पढ़े रहते हैं, जो पंचाग्नि रखते हैं, जो वेदाध्ययन के उपरांत समावर्तन स्नान किए रहते हैं, जो स्नातक होते हैं, जो अपने वेद के ब्राह्मण एवं मंत्र जानते हैं, जो धर्म शास्त्रज्ञ होते हैं, जिन्होंने ब्राह्म विवाह किया है, जो संस्कृत माता पिता की संतान है, ऐसे लोग पंक्ति पावन होते हैं। जो त्रिकाल संध्या वंदन करते हैं, जो सत्य बोलते हैं, जो वैष्णव धर्म युक्त हैं, वो पंक्ति पावन हैं। जो भगवान के परम भक्त हैं। आपस्तंभ धर्म सूत्र में एक लक्षण और जोड़ा जाता है, जो अश्वमेध, सर्वमेध, पुरुषमेध और पितृमेध संपादित कर चुके हैं, यह भी पंक्ति पावन है। भगवान मनु ने अपने वचन में कहा है कि वेद व्याख्याता, ब्रह्मचारी, दाता, ये 100 वर्ष की अवस्था वाले व्यक्ति को भी पंक्ति पावन कहा है। जो शतायु हैं
वो भी पंक्ति पावन है। जिनकी 100 वर्ष की अवस्था हो चुकी, मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, जो वेदज्ञ हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, जो वेद व्याख्याता हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो भी पंक्ति पावन कहे गए हैं। महर्षि शंख ने योगियों को भी पंक्ति पावन कहा है। उनको जो सोने और मिट्टी को टुकड़े के बराबर समझते हैं और ध्यान में मग्न रहने वाले यति हैं, उन्हें भी पंक्ति पावन कहा है। तो अनुशासन पर्व में कहा है कि महाभाष्य, व्याकरण और पुराण पढ़ाने वाले को भी पंक्ति पावन कहा है। और कोढ़ी, खलवाट, व्यभिचारी, आयुध जीवी के पुत्र, ब्राह्मणों के लिए अयोग्य कार्य करने वाले, धूर्त, कम या अधिक अंग जानने वाले, जिसने वेद, पवित्र अग्नियों, माता पिता और गुरुओं को त्याग कर रखा है, वे लोग जो शूद्र के अन्न पर जीते हैं, उन्हें पंक्ति दूषक कहा गया है। ऐसे लोग पंक्ति में बैठे हो तो उठ जाना चाहिए। एक पंक्ति में बैठे हुए लोगों को एक ही प्रकार के व्यंजन परोसना चाहिए। गरुड़ पुराण में आया, जन्मांध पुस्तकम हते काण स्यात् पंक्ति भेदकः। जो पंक्ति भेद करता है वो काना हो जाता है। तो खाते समय यदि कोई ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को छू ले तो भोजन करना छोड़ देना चाहिए और भोजनोपरांत गायत्री का 108 बार जप करना चाहिए। ये बात मेरे साथ घटी थी। हम जब नए नए श्री मलुक पीठ में आए तो हमको जिनके चरणों का आश्रय मिला, जहां सीखने को मिला, जो भी वर्तमान में उन पीठ के पुजारी हैं, बड़े पुजारी जी, जिनका नाम है परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री अनंतानंद दास जी। तो वो गुरु भाई हैं, हमारे अग्रज हैं। तो वह सब्जी परोस रहे थे, तो शाक परोस रहे थे। तो हमने उनकी धोती पकड़ ली और कहा हमको साग दे दीजिए। बहुत डांट लगाई थी हमको बीच पंगत में उन्होंने, और कहा था अब धुलना पड़े। उस बाल्टी को फिर चलाया नहीं गया, उस बाल्टी को किनारे रख दिया गया। उस बाल्टी के अन्न को आगे नहीं चलाया गया, कहा पूरा जूठा हो गया। अर्थात भोजन करते समय पारस करने वाले को छूना नहीं चाहिए। आजकल ऐसा हो जाने पर जल से आंखों का स्पर्श कर लिया जाता है। यदि भोजन करने वाले परोसने वाले को छू ले तो परोसने वाले को चाहिए कि वह भोजन को पृथ्वी पर रखकर आचमन करे और उस पर जल छिड़कने के उपरांत उसे पुनः परोसे। बाएं हाथ से खाना और पीना वर्जित है। खाना खाते समय गिलास से या पानी पीने के पात्र से पानी पीना चाहिए। दोनों हाथों को मिलाकर पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत लोग बाएं हाथ से पानी पीते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भोजन करना चाहिए। भोज्यान्न में सभी कुछ नहीं खा डालना चाहिए। प्रत्युत भोजन पात्र में दही, मधु, घृत, दूध एवं सत्तू के अतिरिक्त अन्य व्यंजनों का कुछ अंश छोड़ देना चाहिए। जो बचा रहता है, इस प्रकार किसी को दूसरे का जूठा न तो खाना चाहिए न देना चाहिए। बच्चा अपने माता पिता या गुरु का जूठा खा सकता है, ऐसा स्मृति मुक्ताफल के आह्निक के पृष्ठ 431 के उद्धृत वचन है। अपने आश्रित शूद्र के अतिरिक्त किसी अन्य शूद्र को अपना जूठन नहीं देना चाहिए, ऐसा मनुस्मृतिकार ने 480 में और आपस्तंभ धर्म सूत्र के 1:11, 31 का 25 और 26। जब तक भोजन पात्र हटा नहीं लिया जाता, स्थल को गोबर से लीप नहीं दिया जाता, जब तक स्वयं खाने वाला दूर नहीं हट जाता, तब तक आचमन कर लेने पर भी अपवित्र ही कहा जाता है। आपस्तंभ धर्म सूत्र के 2:24 का वचन। ब्राह्मण का भोजन पात्र ब्राह्मण ही उठा सकता है, कोई अन्य नहीं। श्राद्ध करने वाला पुत्र या शिष्य श्राद्ध के भोजन पात्र को उठा सकता है, किंतु वह जिसका उपनयन न हुआ हो, पत्नी तथा कोई अन्य व्यक्ति नहीं उठा सकता। सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के समय भोजन न करने के नियम भी विशेष बने हुए हैं, ऐसा स्मृति चंद्रिका के 1 के पृष्ठ 228 में आया है। स्मृत्यर्थ सार के पृष्ठ 69 में, मत्स्य पुराण अपरार्क में नियम लिखे हैं। ग्रहण के समय भोजन करना वर्जित है।
बच्चे, बूढ़े एवं रोगियों को छोड़कर अन्य लोगों को सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण लगने के क्रम से 12 घंटे मतलब 4 प्रहर, मतलब सूर्य ग्रहण में 12 घंटे और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व से ही खाना पीना बंद कर देना चाहिए। इस नियम का पालन आज भी होता है। ग्रहण आरंभ हो जाने पर स्नान करना, दान देना, तर्पण करना, श्राद्ध करना आवश्यक माना जाता है। ग्रहणोपरांत स्नान करके भोजन किया जा सकता है। यदि ग्रहण के साथ सूर्यास्त हो जाए तो दूसरे दिन के सूर्य को देखकर तथा स्नान करके ही भोजन करना चाहिए। यदि ग्रहण युक्त चंद्र उदित हो तो दूसरे दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। ये नियम प्राचीन ग्रंथों में विष्णु धर्म सूत्र और ऋग्वेद में भी सूर्य ग्रहण के नियम में ये वर्णित है। तो इस प्रकार भोजन करना चाहिए। ब्रह्मलोक, छांदोग्योपनिषद के अनुसार ब्रह्मलोक में जाते समय सचेत आत्मा शरीर को उसी प्रकार हिलाकर छोड़ देता है जिस प्रकार घोड़ा अपने बालों को छिटकाता है या राहु के मुख से चंद्र छुटकारा पाता है। इससे प्रमाणित होता है कि शास्त्रीय प्रमाण है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के। विष्णु धर्म सूत्र में व्याख्या दी है कि जब गाय या ब्राह्मण पर कोई आपत्ति आए या राजा पर कोई क्लेश पड़े या उसकी मृत्यु हो जाए तब भोजन नहीं करना चाहिए। कल हम यदि अवसर मिला तो यतियों के अंत्येष्टि संस्कार पर विचार करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।